हेलो दोस्तों मेरा नाम है अंकित सिंह और इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल को हम एक डायग्राम के हेल्प से जो उसकी बाउंड्री होती है उसको बहुत आसान तरीके से समझने वाले हैं। ये देखेंगे डायग्राम कैसे बनाना है, क्योंकि आपका जो थर्ड वेंट्रिकल है उस पर जो बाउंड्री ऑफ थर्ड वेंट्रिकल शॉर्ट नोट आ सकता है, थर्ड वेंट्रिकल एज ए होल लॉन्गिशन आ सकता है। तो आपको ये डायग्राम आना ही चाहिए और आपको यदि ये डायग्राम बनाओगे एग्जाम के अंदर तो आपको ज़्यादा चांस होगा कि आपको कंपेरेटिवली जो डायग्राम नहीं बनाता उससे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पहले डायग्राम बनाना है, फिर उसी को जो डायग्राम के अंदर उसी को वर्ड्स के अंदर नीचे डिस्क्राइब कर देना है। ठीक है, ये आपका थर्ड वेंट्रिकल का सेजाइटल सेक्शन लेते हैं। सेजाइटल सेक्शन में आपका थर्ड वेंट्रिकल दिखता है। सेजाइटल सेक्शन है तो पहले आपको पार्ट दिखा देता हूँ मैं कौन से कहाँ पर है। तो जो आपका ये तो देखिए नीचे से स्टार्ट होता है, तो आपका पोन्स मेडुला और ठीक है मिड ब्रेन स्टेम, ऊपर जाके आपका जो ये वाला पार्ट है ऐसे आपका जो आगे की तरफ है, ऊपर जाके आपका सेरिब्रल हेमिस्फीयर आ जाते हैं। और जो बीच में है जहाँ पर आपका थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है वो होता है आपका थैलेमस रीजन है ना, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसके जस्ट मीडियली आपका थर्ड वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। दोनों साइड के हेमिस्फीयर है वो दोनों मिलके एक साइड का इस साइड से आएगा, ऊपर से एक और ऐसे में ऐसे लगा के जो बीच का स्पेस बच जाएगा ना इस रीजन में, वो होता है आपका थर्ड वेंट्रिकल। तो इसके क्रॉसपोंडेंस हमें देखना है कि कौन सी वॉल एंटीरियर है कौन सी पोस्टीरियर है, कौन फ्लोर बनाता है कौन रूफ बनाता है। ठीक है, तो हम पहले बात करते हैं ये वाला रीजन होता है थर्ड वेंट्रिकल का। आपको याद रखना है थैलेमस का कुछ पार्ट, हाइपोथैलेमस का कुछ पार्ट, उसके जस्ट मीडियली। तो आपका सबसे पहले हम बात करते हैं आगे की तरफ। तो आगे की तरफ देखिए क्या क्या है आपका थर्ड वेंट्रिकल के। थर्ड वेंट्रिकल से सबसे आगे है जो आपका, एक तो याद रखना है कि ये वाला जो पार्ट है ये फोरनिक्स है। ठीक है, फोरनिक्स फोरनिक्स आपका इंटीरियरली भी आता है और आपका जो रूफ होती है ना, रूफ के अंदर फोरनिक्स आता है। तो फोरनिक्स दोनों के अंदर कॉमन है, लेकिन फोरनिक्स के साथ यहाँ पर कोरोइड प्लेक्सस और आ जाता है रूफ के अंदर। तो फोरनिक्स एंड कोरोइड प्लेक्सस आपका रूफ बनाते हैं थर्ड वेंट्रिकल के। दो स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं रूफ के अंदर। उसके बाद एंटीरियर के अंदर तो एक तो हो गया आपका फोरनिक्स। उसके बाद आपका जो ये दिख रहा है ये होता है, इसको बोलते हैं एंटीरियर कोमिस्यूर। और जो नीचे वाला पार्ट होता है जो आपको ऑप्टिक आइज में कनेक्ट करता है इसको, वो होता है लेमिना टर्मिनेलिस। ठीक है, फोरनिक्स, एंटीरियर कोमिस्यूर एंड लेमिना टर्मिनेलिस आपके तीन स्ट्रक्चर होते हैं जो आपका एंटीरियर वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल बनाते हैं। ठीक है, FAL या LAF जो भी आपको याद करना है, ये एंटीरियर वॉल की बात हुई। उसके बाद हम बात करते हैं आपका पोस्टीरियर वॉल की। रूफ हुआ, एंटीरियर वॉल हुआ, पीछे की तरफ ये वाला जो रीजन है ये तो आपको पिन ग्लैंड होती है, पिन ग्लैंड। ठीक है, पिन ग्लैंड आपका मेन पोस्टीरियर वॉल बनाती है। और जैसे आगे एंटीरियर कोमिस्यूर था, यहाँ पर आपका ये वाला पोस्टीरियर कोमिस्यूर है, पोस्टीरियर कोमिस्यूर। और इसको जो कनेक्ट करती है पिन ग्लैंड के ऊपर वाले रीजन से वो होता है आपका हैबेनुलर कोमिस्यूर। हैबेनुलर कोमिस्यूर, पोस्टीरियर कोमिस्यूर। और ग्लैंड कौन सी, पीनियल ग्लैंड। और जो नीचे वाला रीजन है वो आपका सेरिब्रल एक्विडक्ट होता है ना, जो स्पेस को वो आपका चारों आपके बनाते हैं पोस्टीरियर वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। कौन से, पिन ग्लैंड, दो कोमिस्यूर कौन से, पोस्टीरियर एंड हैबेनुलर कोमिस्यूर और सेरिब्रल एक्विडक्ट। ठीक है, ये आपके बनाते हैं पोस्टीरियर वॉल। पोस्टीरियर हो गया, एंटीरियर हो गया, रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं आपका, मैंने ये बताया था ना आपको कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस के जस्ट मिडिल क्या रहेगा, थर्ड वेंट्रिकल। तो थर्ड वेंट्रिकल की जो लेटरल वॉल क्या हो जाएगी, जस्ट मीडियल है तो मीडियल के जस्ट लेटरल थैलेमस और हाइपोथैलेमस रहेगा। थैलेमस और हाइपोथैलेमस क्या हो जाएगा आपका लेटरल वॉल ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। और लास्ट आता है फ्लोर। फ्लोर में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। जो आपका नीचे वाला रीजन वो होता है आपका ऑप्टिक काइज्मा। ऑप्टिक काइज्मा आपका फ्लोर में आता है। उसके बाद आपका इनफंडिबुलम ये वाला पार्ट। उसके बाद जो आपका मेमिलरी बॉडी होता है, ये वाला मेमिलरी बॉडी। और आपका ट्यूबर सिनेरियम। मेमिलरी बॉडी आप याद कर सकते हो ज़्यादा आप, यदि आपको नहीं होता है। उसके बाद आता है आपका ये वाला जो रीजन है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस। ठीक है, पोस्टीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस आप नीचे तरफ होते हैं। और एक आपका लास्ट आता है टेगमेंटम, टेगमेंट ऑफ मिड ब्रेन, पोस्टीरियर परफोरेटिंग सब्सटेंस, मेमिलरी बॉडी, इनफंडिबुलम एंड ऑप्टिकाइज्मा आपके रहते हैं फ्लोर के अंदर। ठीक है, तो इस डायग्राम की हेल्प से आपको ये लेबल करने हैं, उसको आपको बाद में डिस्क्राइब कर देना है जो आपकी वॉल है 1 बाई 1। ठीक है, रूफ हुआ, फोरनिक्स एंड कोरोइड प्लेक्सस,
एंटीरियर वॉल ऑफ का फोरनिक्स, एंटीरियर कॉमिसूर, लैमिना टर्मिनलिस, और नीचे वाले फ्लोर के अंदर 3-4 आते हैं, ऑप्टिकाइजमा, इन्फेंडिबुलम, मेमोलरी बॉडी, पोस्टर फ्लोरेटिंग सब्सटेंस। आप 2-3 बार इसको याद करोगे ना, अपने आप याद हो जाएगा। एग्जाम के तुरंत पहले आप ये वीडियो देखना, 5-6 मिनट के अंदर आपका पूरा तुरंत रिवाइज हो जाएगा। अब जितना तो आपको किताब से आप इतना जल्दी कैसे नहीं कर पाओगे जितना आप यहाँ से कर पाओगे। और पीछे की तरफ आपका पिनील ग्लैंड, हेबेनुलर कॉमिसूर, पोस्टीरियर कॉमिसूर और सेरेब्रल एक्वेडक्ट। नीचे तरफ आपका लेटरल हो गया थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये आपका मेन है बाउंड्रीज ऑफ थर्ड वेंट्रिकल। आप इस तरीके से याद कर सकते हो, इस तरह से डायग्राम बना सकते हो। तो इस वीडियो से आपको हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको आने वीडियो पता चल जाए। तो इसके अलावा बहुत सारी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, लेटरल वेंट्रिकल के ऊपर, फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर के ऊपर, क्रॉस सेक्शन ऑफ पोन्स मेडुला के ऊपर। तो आप जो हेड नेक है ना, जो प्ले लिस्ट है एनाटोमी की, उसमें जाके चेक कर सकते हो, देख सकते हो। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय।